आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कराना हो तो उसको कैसे करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक BSTC में बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो रहा है कि ये मूवमेंट कर रहा है। तो अगर इस तरह का अगर आपको मूवमेंट दिखाना हो तो फिर कैसे दिखाएंगे, इसके बारे में आज के वीडियो में मैं बताऊँगा। किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, अगर उसका मूवमेंट एक स्ट्रेट लाइन में करना हो या कर्व में करना हो, या उसको मूवमेंट के साथ साथ रोटेशन भी कराना हो ऑब्जेक्ट का, जैसे कि ये मूवमेंट ही नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट बल्कि इसका रोटेशन भी हो रहा है, तो अगर इस तरह का काम करना हो ना तो VSTC में कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। कंसेप्ट बहुत ही ईजी है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें जिसे समझना है। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट बनाकर आपको बताता हूँ। तो एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। सर्किल को भी मूव कर सकते हैं, रेक्टेंगल या किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं मूव करना है तो मैं एक सिंपल सा रेक्टेंगल पे ही शुरू करता हूँ। मूव रेक्टेंगल, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट मैंने बना दिया। अब इसके कन्वेंस के रूप में मैं एक रेक्टेंगल इस पर रख देता हूँ और इसको पूरा इसका जगह कैप्चर कर ले, ऐसा कर दिया। ब्रश कलर करने से इसकी कलरिंग दे देते हैं बैकग्राउंड मैंने ऐसा कलर दे दिया। और इसके ऊपर मैं एक रेक्टेंगल करके दिखाता हूँ। रेक्टेंगल या कोई भी दूसरे तरह का ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं। इसका कलर मैं दे देता हूँ, कुछ रेड कलर कर देता हूँ। और इसका बॉर्डर जो है पेन कलर से आएगा, ब्लैक कलर का दे देता हूँ। और इसकी प्रॉपर्टी में जाकर आप इसके कलर जो है पेन का थिकनेस जो है 5 कर देता हूँ। तो ये हो गया। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ। सेव करते समय मैं इसका इस नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया, दूसरा कर लिया, सेव हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं मूव करके दिखाना चाहूँगा कि मैं मूव कैसे करूँ। अभी अगर मैं प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मुझे रन करना है, मूव करना है इसको, तो इसके लिए करना क्या होगा कि आपको यहाँ आप देखिए यहाँ मूवमेंट लिखा हुआ है। जो ऑब्जेक्ट आपके दिख रहा है ना, यहाँ पर एक मूवमेंट का भी एक दिख रहा है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ऐड मूवमेंट लिखा हुआ है, अगर आप सोचेंगे कि इसको डायरेक्ट मैं क्लिक करके यहाँ ऐड कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। तो तरीका इसका क्या, देखिए मूवमेंट क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का एक तरह से इफेक्ट होता है, इसको समझना जरूरी है। तो जब भी अगर आपको मूवमेंट इफेक्ट को जोड़ना है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब उसके साथ अटैच करना है, तो ये करना क्या होगा, जिस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करना है पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैं सभी का नाम भी दे देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है तो लेयर 3 आ रहा है, इसका नाम मैं दे देता हूँ रेड ऑब्जेक्ट, रेड रेक्टेंगल कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो। और ये आपका है कन्वास के रूप में काम कर रहा है, या लेयर का नाम ही यहाँ चेंज कर देता हूँ। ये आपका कन्वास की तरह काम कर रहा है और ये जो है रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपने लेयर रख दिया, तो इसके ऊपर है, कन्वास के ऊपर ये रेक्टेंगल है। अब अगर आपको मूव करना है तो मैंने बताया कि आप डायरेक्ट जो है ना ये मूव वाले ऑब्जेक्ट को इसको रख नहीं सकते कि मतलब ऐसे ड्रैग करें और इसमें आ जाए, ऐसा करेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए रूल क्या है, पहले समझिए कि ऑब्जेक्ट का जो इफेक्ट होता है वो एक तरह से ऑब्जेक्ट के साथ बाइंडिंग उसकी करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह जो हम पढ़ते हैं तो उसमें जानते हैं कि किसी चीज़ की प्रॉपर्टी क्या होता है। अब जैसे अगर आप इसकी प्रॉपर्टी जाकर देखें तो ये नॉर्मल जो हाइट विड्थ वगैरह प्रॉपर्टी है वो दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसके साथ इफेक्ट को जोड़ना चाहते हैं, जैसे मूवमेंट एक इफेक्ट है, अगर आप सोच रहे हैं कि इफेक्ट को तो मैं यहाँ से भी जोड़ देता हूँ, बेसिक इफेक्ट आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो इफेक्ट है, जैसे वीडियो का इफेक्ट होता है, ऑडियो का इफेक्ट होता है, वगैरह वगैरह हम जोड़ देते हैं, ऑडियो इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट। तो इस तरीके से आप सोच रहे हैं कि अगर मैं यहाँ जोड़ूँ तो ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। जो इसका इफेक्ट है मैं यही इसी के माध्यम से बताऊँगा, लेकिन कंसेप्ट समझना है।
इफेक्ट जब भी करेंगे तो पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे। जब डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ रेक्टेंगल का एक यहाँ पर टाइमलाइन में एक आ गया। अब ये टाइमलाइन में जो आया ना, यहाँ पर अब जाकर आप कोई भी इफेक्ट को जोड़ सकते हैं इसके भीतर। अगर आप आ जाकर इसको करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा इसके साथ। देखिए अब आ गया ऑब्जेक्ट पोजीशन सेटिंग। ये भी एक इफेक्ट क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। इफेक्ट क्या होता है, इवेंट जो होता है ऑब्जेक्ट ही होता है। तो लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे बिना इसके किए तो नहीं हो पाएगा। मैंने पहले शुरू में मुझे नहीं आता था, तो मैंने जब ऐसे किया था तो ये मैंने कई बार ट्राई किया, ये ड्रैग ही नहीं हो रहा है। फिर बाद में मैंने जब कंसेप्चुअली इसको रियलाइज़ किया तो ये समझ में आया कि मूवमेंट क्या है, एक इफ़ेक्ट है, और इफ़ेक्ट को जब भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना है तो ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करके टाइम लाइन में उसको ला देंगे, और फिर जब इस ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे ना मूवमेंट इफ़ेक्ट को, तो यहाँ पर उसके टाइम लाइन में उसका आएगा कि उसके बारे में। तो चलिए मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है पॉइंट पोजीशन, तो उसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए करने पर क्या हुआ, एक पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। ये पॉइंट इसका स्टार्ट पोजीशन है, और पॉइंट पोजीशन ये देखिए यहाँ एक बन भी गया। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी वगैरह जाकर देखेंगे ना, तो ये दिखा रहा है कि x1 और y1 क्या है। x1 का मतलब ये पॉइंट जो है ना x एक्सिस और y एक्सिस से कितने कितने डिस्टेंस पे है, और इसकी स्टार्टिंग अभी के 0 टाइम पे स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर रन करना शुरू करेंगे तो ये स्टार्ट पॉइंट है, यस। और इसकी स्पीड जो है 100% की स्पीड से इसको रन कराएंगे जब रन करेंगे। लेकिन अभी जो अगर आप इसको सोचिए, अगर आप इसको रन करके देखेंगे कि भाई मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल को, और चलते हैं इसको प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये रन हो रहा है? नहीं रन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ये भी बताना है कि स्टार्ट पॉइंट है तो एंड पॉइंट क्या होगा। इन दोनों के बीच में ही ऑब्जेक्ट रन होगा। तो हमने इस ऑब्जेक्ट के साथ इसका इफेक्ट ऐड कर दिया तो मूवमेंट तो आ गया, लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं आता। एंड पॉइंट लाने के लिए इसको क्या करेंगे कि इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे। जब ड्रैग करेंगे तो उसका एंड पॉइंट यहाँ देखिए बन गया। ये जो है आपका एंड पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। अब जो एंड पॉइंट आ रहा है ना, अगर आप देखिए ये कम कीजिए या ज़्यादा कीजिए, लेकिन एंड पॉइंट आपका 10 के पास ही रह रहा है, 10 सेकंड के पास ही रह रहा है। अगर आप चाहें तो स्टार्ट और एंड इसके जो है ना, इसको ड्रैग करके पीछे भी ला सकते हैं। इसको भी ट्राई कीजिएगा, इसको ला सकते हैं। ये एक्चुअली क्या कर रहा है कि इस इफेक्ट मूवमेंट का जो है अब 2 पॉइंट बन गया। इन दोनों पॉइंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मैंने बताया कि ऐसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक कीजिए किस जगह पर कोऑर्डिनेट पे लोकेटेड है, किस स्पीड से होगा। ये स्टार्ट पॉइंट है, नहीं है, ये जो एंड पॉइंट है, पॉइंट पोजीशन 2, ये एंड पॉइंट है, जबकि ये क्या है, स्टार्ट पॉइंट है। तो स्टार्ट पॉइंट पे आप अपनी स्पीड भी बताते हैं कि कितने स्पीड से ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा, और ये किस तरीके का कर्व होगा, लिनियर होगा, बेजियर होगा और स्प्लाइन वगैरह। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट बेजियर कर्व दिया है उसी को आप रखिए, ठीक है ना। जैसे जैसे हम इसको सीखते जाएंगे वो सीख लेंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ तक सीखा कि मूवमेंट करने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। स्टार्ट तो आपको शुरू में बन जाता है, जब आप इसको ड्रैग करते हैं तो ये एंड पॉइंट बनता है, ठीक है। इसको ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं कहीं भी, तो जैसे डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होगा। लेकिन अगर आप अभी मूवमेंट को ऑब्जेक्ट है ना, मूवमेंट इफेक्ट, देखिए ये 2 पॉइंट अलग है। इस ऑब्जेक्ट पे आप चाहिए मूवमेंट, इस पर राइट क्लिक कीजिए, तो अब ये बता रहा है कि ये मूवमेंट ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। मैं इसका नाम देता हूँ रेक्टेंगल मूवमेंट, जिससे कि ईजी हो। रेक्टेंगल नाम अच्छा सा रखना चाहिए, जिससे कि रेक्टेंगल मूवमेंट हो गया। अब देखिए कि ये टाइम क्या दे रहा है, 0 to 100 दे रहा है, और यहाँ एक जो बन रहा है कि 0 पे, ये 0 से स्टार्ट होगा 100 पे जाएगा, ठीक है। और ये जो है पैरामीटर सेटिंग इसको बोलते हैं। 0, अगर आप इसको बाद में धीरे धीरे देख सकते हैं। मैं इसको ऐसा करता हूँ ना कि अगर मान लेते हैं कि मैं इसको केवल 0 कर दूँ या कुछ कर दूँ, तो इसका मतलब ये टाइमिंग 0 पे तो है, लेकिन आगे का टाइमिंग नहीं दिया। तो सेमीकोलन करके अगर मैं 100 दे रहा हूँ तो ये बता रहा है कि इतने टाइम के बीच में इसका लीनियर प्रोपगेशन होगा। मतलब ये लीनियर प्रोपगेशन का मतलब होता है मैथमेटिक्स में जैसे हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होगी, तो उसको लीनियर प्रोपगेशन हम कहते हैं, ठीक है। और नहीं तो बाकी अलग भी पोलिनोमियल और अलग अलग तरह का मैथमेटिकल तरीके से उसको निकालते हैं, लेकिन हमें उस पर माइंड नहीं करना है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट लीनियर प्रोपगेशन, लीनियर पैरामीटर ले रहे हैं, तो इसको आप समझ लीजिए कैसे हम चलेंगे। और मूवमेंट की प्रॉपर्टी देखने के लिए तो यहाँ से आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। और लॉग टू पेरेंट ड्यूरेशन, तो हमें पेरेंट जो है यहाँ रेक्टेंगल है उसके बारे में नहीं सोचना है, इसको ऐसे ही रन देते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स भी रन देते हैं ऐसे।
और रोटेट ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है जिसके साथ ये होगा मूवमेंट, तो ये रोटेट नहीं करेगा ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी हम रन करके दिखा रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट रन हो रहा है, लेकिन ये ऊपर की ओर जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। देखिए ऊपर जा रहा है ना, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने इसकी डायरेक्शन को क्या किया, ऊपर कर दिया। अगर बिल्कुल इसकी अगर इसको पकड़ लीजिए और इसको कर दीजिए नीचे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, और अगर इसको रन करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूवमेंट होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इस लाइन का क्या महत्व है। इसका महत्व है कि जिस तरीके से आप लाइन बनाएंगे उस तरीके से इसका मूवमेंट होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं इस रेक्टेंगल को अगर आपको रोटेट कराना हो, तो इस मूवमेंट के प्रॉपर्टी पे जाकर आपको रोटेशन लगाना है, ना कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर्टी पे आपको रोटेशन लगाना है। अब ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे तो रोटेशन कितने एंगल पे कर रहे हैं, माइंड करने वाली बात है। अगर आप 45 डिग्री एंगल पे रोटेशन करेंगे तो ये 45 डिग्री 90 डिग्री पर करके दिखा देता हूँ। जैसे आपने 90 डिग्री पर रोटेशन किया, ठीक है, पाथ तो आपका यही है, इसी स्ट्रेट लाइन पे होगा मूवमेंट। लेकिन जब ये रोटेट करेगा ना तो देखिए कैसे होगा। ठीक है, अब इसको समझना है क्योंकि थोड़ा सा ये इसलिए ऐसे हो रहा है ना, क्योंकि मैं अगर रोटेशन जो है ना लीनियर किया हूँ तो एकदम लीनियर जा रहा है। अगर मैं इसकी प्रोपेगेशन जो है ना लीनियर में ही अगर जीरो से ये जीरो लूँ स्टार्टिंग और इसको 360 कर देता हूँ, 360 करने पर क्या होगा कि ये शुरू में तो ये होगा जीरो, और जैसे जैसे टाइम लाइन में आगे बढ़ेगा तो ये रोटेट करते जाएगा घड़ी की सुई की तरह, तो 360 डिग्री तक ये मुड़ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जीरो से 360 लिया है। अगर अब आप इसको मूव करेंगे तो देखिए जीरो से 360 डिग्री के हिसाब से ये मूव हो रहा है। अगर 90 डिग्री तक लेंगे तो ये पूरी तरह मूव नहीं होगा, यहाँ तक जाकर ये धीरे धीरे मूव होगा। जैसे कि एक बार और ट्राई कर लेते हैं मोमेंट पे। अगर इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं 180 डिग्री कर रहा हूँ या 90 कर देता हूँ। मैंने दो पैरामीटर लिया है एंगल रोटेशन का, शुरू में एंगल जीरो है और लास्ट में ये मूव करते जाएगा, एंगल मूव करते जाएगा तो 90 डिग्री तक जाएगा। मतलब घड़ी की सुई अगर 12 बजे है तो 12 बजे के बाद वो 3 बजे जाएगा तो 90 डिग्री हुआ, उस तरीके से समझिए। अगर 180 डिग्री कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा बिल्कुल कि अगर 12 बज रहा है तो शाम का 6 बज गया, मतलब बिल्कुल एक लाइन में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप मूव करके देखिए तो क्या हो रहा है, मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन जब ये लास्ट करेगा ना जहाँ, तो वहाँ पर जाकर ये आपको 180 डिग्री तक ही हुआ, ना कि 360 डिग्री हुआ। इसीलिए मैंने 360 डिग्री रखा था कि ये देखकर ज़्यादा बेटर लगे। और आप इसकी जो है ना साइज़ थोड़ा सा कम कर दीजिए तो ज़्यादा मूवमेंट बेटर लगेगी। और ये भी थोड़ा मैं दूर कर देता हूँ, और थोड़ा सा मैं इसको ऊंचा कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये लगे कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये आपने बेसिक समझ लिया होगा कि मूवमेंट क्या है। मैंने सेव किया और दोबारा रन करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है रेक्टेंगल। ठीक है, अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि रेक्टेंगल के ऊपर अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट भी उसी के साथ साथ रेक्टेंगल के साथ कैसे मूव हो, उसके लिए थोड़ा अलग सा टिप्स है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम VSTC में किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको मूव कर सकते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं और रोटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही।